तो आइए मेरे श्रोता बंधु, आपके बीच में आज एक बहुत छोटा सा हास्य चुटकुला लेकर के आए हैं। कलयुग के कारनामे। एक छोटा सा परिवार था, 4 भाई थे। जब सबसे छोटे की शादी हुई तो मेरे बंधुओं, जब परिवार बड़ा हो जाता है, आज उस परिवार में एक वृद्ध बाबा जी थे। जब वृद्धावस्था आ जाती है तो आपको पता है कि हर व्यक्ति चवन्नी अठन्नी फेंकने लगता है, क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जो मेरे सामने, तुम्हारे सामने, सबके सामने आ जाए। अब जो छोटे वाला लड़का था, उसकी बहू कहने लगी कि बाबा जी पूरी रात खांसते हैं, चवन्नी अठन्नी फेंकते हैं, इनके लिए कोई इंतजाम करो, हमें तो सारी रात नींद नहीं आती। कहा अब इनको कहाँ किया जाए। उसने कहा देखो, जो 4थी मंजिल है ना, उस मंजिल पर बाबा जी को पहुंचा दो, वहां अकेले रहे आएंगे। भोजन पानी की व्यवस्था कैसे की जाए। कहा चिंता मत करो, वो भी हम पहुंचा दिया करेंगे। कहा कैसे पता चलेगा। कहा इनको एक घंटरिया दे दो, जिससे ये बजा दिया करेंगे तो हमें पता लग जाएगी और हम इनको पानी, भोजन, जो कुछ भी होगी, इनको वो टाइम टाइम पर पहुंचा दिया करेंगे। अब तो बाबा जी को घंटरिया दे दी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बाबा जी को भूख लगती है तो घंटरिया बजा देते हैं, भोजन पहुंच जाता है। और जब प्यास लगती है तो घंटरिया बजा देते हैं, पानी पहुंच जाता है। इधर में होता क्या है, समय बहुत व्यतीत हुआ। धीरे धीरे एक दिन एक छोटा उनका नाती गया ऊपर और बाबा जी की घंटरिया को लेकर के चला गया। अब बाबा जी सुबह से प्यास से व्याकुल इधर उधर घंटरिया देखी, लेकिन उन्हें कहीं भी घंटरिया नहीं मिली। जब धीरे धीरे शाम हो गई, अब इधर में क्या होता है, शाम हुई तो बेटा जब घर पर आया, उसने कहा बाबा जी के लिए भोजन पानी वानी भेजा। कहा आज बाबा जी ने घंटरिया नहीं बजाई। उसने सोचा मुझे लगता है बाबा जी मर गए। तो मेरे बंधुओं, वृद्धावस्था एक ऐसा कड़वा सच है जो मेरे और तुम्हारे सबके सामने आना है। लेकिन हम तुम कितनी कमाई करते हैं, धन कमाते हैं, वो सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाएंगे। और कवि ने कलम को उठाया और क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। अरे सारा जीवन करी कमाई, जोरी जोरी धन धर गए। अरे सारा जीवन करी कमाई, जोरी जोरी धन धर गए। और घंटरिया को नाती ले गयो, बाबा भूखे मर गए। अब बेचारे बाबा जी को घंटरिया दे दी, घंटरिया को नाती ले गया। सारे दिन प्यास से, भूख से व्याकुल बाबा मर गए। अब तो उनको शमशान में ले जाने की तैयारी होने लगी। और कैसे, अरे मिलजुल उठाई लियो बाबा, सभी बुला लिए पड़ोसी अड़ोसी। अरे मिलजुल उठाई लियो बाबा, अरे ठटरी ले लिटाई रे। और 4 जने कंधा धर ले गए, मरगट दे पहुंचाई रे। 4 धरे धरे कंधा ले गए, मरगट दे पहुंचाई रे।
घंटरी दे लिटाई रे, और 4 जने कंधा धरी ले गए, मरगट दे पहुंचाई रे। अब चिता में बाबा जरी गए, और घंटरिया को नाती ले गयो, बाबा भूखे मर गए। घंटरिया को नाती ले गयो, बाबा भूखे मर गए। और आगे क्या हुआ भैया? आपको पता है 13 दिन तक शोक मनाया जाता है। इधर में क्या हुआ? अरे बेटी द्वार पे 13 दिन तक भारी सुनाई रहे। अरे रिश्तेदार बोहारी रे भैया, शिवही गांव के आई रहे। आवागमन चल रहा है 13 दिन तक। अरे बेटी द्वार पे 13 दिन तक, अरे भारी शोक मनाई रहे। अरे रिश्तेदार बोहारी रे भैया, शिवई गांव के आई रहे। आज बैठ गए सभी भाई, सो मिलजुल की अब मत विचारो, टोटे में अखटो कर गए, और घंटरिया तो नाती ले गयो, बाबा भूखे मर गए। अरे घंटरिया तो नाती ले गयो, बाबा भूखे मर गए। सभी सोचने लगे चारों भाई, क्या बताया जाए, समय ऐसा है कि पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है, अब क्या किया जाए। अरे जीतन को दो बाबा, जब जीवित थे बाबा, हाँ तो 4 मंजिल पर डाल दिए और घंटरिया दे दी, लेकिन वो भी नाती ले गया बेचारे, भूखे प्यासे मर गए। लेकिन मरने के बाद देखिए कलयुग के कारनामे। अरे जीतन कोरा दयो बाबा, अरे मरे हाड़ सिराए रे, और क्वार कनागत कावर डारे, कौआ बाप बनाए रे। पिता तो उन्हें कोरा नहीं दे रहे, लेकिन मरने के बाद भंडारे करते हैं, और कौआओं को छत पर बुलाते हैं, उन्हें अपना बाप मानते। देखिए क्या हाल हो रहा है। अरे जीतन कोरा दो बाबा, मरे हाड़ सिराए रे, और क्वार कनागत कावर डारे, कौआ बाप बनाए रे।
अब पानी भर की धर गए और वो घंटरिया तो नाती ले गयो बाबा भूखे मर गए। घंटरिया तो नाती ले गयो बाबा भूखे मर गए। छत पर ऊपर पानी रख करके आते हैं, मरने के बाद कैसे कारनामे आज कलयुग में ये हो रहा है। और आगे क्या बताया है? 100 वर्ष के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते, जब मर जाते हैं फिर भी उसके बाद में क्या कारनामे होते हैं। अरे लड़का बहुए घर में खेले, क्या खेले? कि भूत आएगो, प्रेत आएगो, बाबा आए हैं, अम्मा आए, यूं कहता है। अरे लड़का बहुए घर में खेले, बाबा ही भूत बनाए रे। और वो भगत लए बुलवाए मेरे भैया, फिर बाबा पिटवाए रे। बाबा ही भूत बनाए रे और भगत लए बुलवाए मेरे भैया, फिर बाबा पिटवाए रे। भगत जी घर में आ गए, हवन चल रहा है कि ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बाबा जी हैं। अहे बाबा जी पे कौन की मार पड़ रही है, बताओ क्या हाल है। इस कलयुग के कारनामे सुनिएगा। सो हवन कराई रे घर में दिए तो, अब घड़ा बांध की धरी गए। जो भगत जी आते हैं वो घड़ा बांध जाते हैं, बाजू में, कि अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे हैं। सो हवन आरती घर में है रे, अब घड़ा बांध की धरी गए और वो घंटरिया तो नाती ले